Hello dear students. In the last class, we have studied the difference between business, profession and employment. In today's class, we will study about the objectives of business कि business किन objectives के लिए काम करता है। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि objectives क्या होते हैं, वो end points होते हैं जिनकी achievement के लिए हम सारी activities करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि आपका कोई भी काम करने का उद्देश्य क्या है, उस काम को करने का रीज़न क्या है। तो इसी बेसिस पे हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करना है, जिसको हमने 2 वेज में क्लासीफाई किया, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से हमारा मतलब होता है जो मनी से रिलेट करते हैं, अर्निंग से रिलेट करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सोसाइटी से रिलेट करते हैं, सोशल सर्विस से एक टाइप से रिलेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में गिवन है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग क्या होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ही प्रॉफिट अर्निंग होता है। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती जिसका मोटिव लॉस अर्न करना है, लॉस सफ़र करना है। तो हर कोई किसके लिए काम करता है, बिजनेस किस लिए करता है, प्रॉफिट की अर्निंग के लिए। तो प्रॉफिट को यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स में बोला गया है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब कितना ज़्यादा, तो अगर आप नेगेटिव वेज से बिजनेस करते हो तो आप कितना भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसे ब्लैक मार्केटिंग कर देना। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, जानबूझ के अपने गुड्स की सप्लाई कम कर देना ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ अडल्ट्रेशन, मिलावट वगैरह करना, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो आपके लिए जो कंसेप्ट प्रॉफिट मेकिंग का पढ़ना है वो है सफिशिएंट प्रॉफिट, कि बिजनेस को इतने प्रॉफिट्स हों कि बिजनेस अपना ग्रोथ सर्वाइवल कर सके, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कि आज के टाइम पे क्या है, कोई भी बिजनेस अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करने का, वो केवल तभी कर सकता है जब उसके पास क्या होंगे, इनफ कस्टमर्स होंगे। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करे। अब आप अट्रैक्शन कैसे कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह करके। लेकिन आपकी एडवर्टीजमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। आप एडवर्टीजमेंट में कुछ भी ऐसा शो नहीं करोगे जो आपके प्रोडक्ट का फीचर ना हो। आपकी एडवर्टीजमेंट में जो भी बातें बोली गई हों वो क्या होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। उसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाओ, आप उनको रिजनेबल प्राइस के ऊपर दो, उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाओ, उनको उनकी लोकेशंस के ऊपर गुड्स अवेलेबल करवाओ नियर बाय। तो इनसे भी आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ एक वर्ड आया पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो एट प्रेजेंट तो आपके कस्टमर्स नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कभी ना कभी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स हमारे पास इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, कुछ नया करना। तो क्या कह रहा है कि आज के इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है जो क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली इनोवेट कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। आप इनोवेशन किसी भी वे से कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स ला सकते हो, ओल्ड प्रोडक्ट्स के न्यू यूजेस ला सकते हो, उसमें न्यू फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हो, इस टाइप से। तो आपको क्या करनी चाहिए, इनोवेशन। बिना इनोवेशन के आज कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। और हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जो फर्म्स या जो कंपनीज़ के पहले जो प्रोडक्ट्स आते थे उसके साथ साथ अब वो फर्म्स क्या करने लगी है, कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाने लगी है। जैसे फॉर्चून का पहले क्या आता था, रिफाइंड ऑयल वगैरह आते थे, लेकिन आज क्या फॉर्चून का आटा वगैरह वो उसी गुड्स में, जो मतलब जिस टाइप के वो गुड्स पहले ही वो बना रही थी कि हमारे, तो उसी टाइप के गुड्स में उसने क्या कर दिया, अब और प्रोडक्ट्स भी ऐड ऑन कर दिए। इसी टाइप से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन हो रही है कि वो प्रोडक्ट्स पहले किस वे में आते थे और अब किसी वे में। जैसे अब आज के टाइम पे क्या है, कोविड बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक फोकस किसके ऊपर रख रहे हैं, मतलब हाइजीनिक कंडीशंस के ऊपर रख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो मतलब वायरसेस बैक्टीरियाज को दूर भगाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे को सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ काम करता है,
सोसाइटी में, और काम भी किसके लिए करता है? सोसाइटी के लिए। आप गुड्स किसके लिए बनाते हो? कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर्स के आपकी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। तो अगर आप सोसाइटी के प्रति लापरवाह हो तो आपका बिजनेस कभी भी स्मूथली रन नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करनी चाहिए? सोसाइटी की तरफ भी अटेंशन पे करनी चाहिए। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कि आप क्या करो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एक रिजनेबल प्राइस के ऊपर क्या करो, कस्टमर्स को दो। प्राइस शुड बी रिजनेबल, नॉट टू हाई। प्राइस क्या होना चाहिए? रिजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब आप जैसे कुछ पार्क्स वगैरह के लिए, कोई लाइब्रेरी के लिए, कोई डिस्पेंसरी के लिए, कुछ भी इस टाइप की ऑर्फनेज वगैरह को, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कर सकते हो? कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सो दैट दे कैन मेक देयर डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। क्या बोल रहे हैं कि आपके बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, आप उनको भी क्या करो, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है मनी किसके पर्पस से? मनी की अर्निंग के लिए। तो आप उनको भी उनकी मनी के ऊपर क्या करो, एक सफिशिएंट रिटर्न उनको दो। उनके पैसे को मतलब आप डुबाओ नहीं, उनके पैसों का सही से यूज़ करो। कि नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम पे क्या, इंडिया के लिए तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करना, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो आपका बिजनेस क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को क्या करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। स्पेशल उसमें मतलब वो होना चाहिए कि हैंडीकैप्ड और डिसेबल पीपल को एक्स्ट्रा केयर वहाँ पे दी जाएगी। Okay students, this was all about the objectives of business. We have read economic objectives and social objectives. इस वीडियो को देख के अब आप मुझे एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव, इनको छोड़ के कोई भी आप मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।